प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर छपने वाला है। एग्जाम का भी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। अगर आप आज की इस क्लास को कंप्लीट अच्छी तरह से देख लेते हो तो पूरा का पूरा बीएसटीसी का पेपर है यहीं से छपने वाला है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है या आपके टोंक है? बताओ। नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर रहा है। गुरुजी बूंदी को लिख दो। कैसे लिख दो? बूंदी जिले को गुरुजी लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या आपके झवाई नदी? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। बिसलपुर परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है। गुरुजी बिसलपुर परियोजना ये आपने बनास नदी पर है और ये आपके टोंक जिले में बना। दोस्तों बिसलपुर बात का है तो ये आपके टोंक जिले पर बना हुआ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ आपको इस पेपर को शेयर कर देना है। यहीं से आपका बीएसटीसी का पेपर छपने वाला है। बिल्कुल से बता दिया, चित्तौड़गढ़ बता दिया। क्या बता दिया? चित्तौड़गढ़ बता दिया। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थारका मरुस्थल का भाग माना जाता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थारका मरुस्थल का भाग माना जाता है? माही बेसिन है, रूनी बेसिन है, बनास बेसिन है या आपके चंबल बेसिन है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरा अच्छी तरह से याद कर लेते हो, मान के चलो आपका यहीं से पूरा पेपर छपने वाला है। हाँ, लूनी बेसिन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? लूनी बेसिन यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या होता है? थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या होता है? झील, खडीन, बालू का स्तूप है या आपके टाका? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे और आंसर मैं सबके देख रहा हूँ। बालू का स्तूप बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बालू का स्तूप बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊपर माल का पठार है राजस्थान के किन दो क्षेत्रों में फैला हुआ है? ऊपर माल का पठार है राजस्थान के किन दो क्षेत्रों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। क्या बता रहे हो? हाँ, यहाँ पर बता रहे हो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की कौन सा शहर है जवाई नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा शहर है जवाई नदी के किनारे पर है? पाली, झालोर, झालावाड़ या आपके चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। फटाफट से यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा।
बिल्कुल सही बता रहे हो और आप सभी के यहाँ पर आंसर भी आ रहे हैं। वेरी गुड। क्या बताया? सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। और यहाँ पर बता रहे हो पाली पाली। क्या बता रहे हो? गुरुजी पाली को लिख दो। किसे लिख दो? पाली को लिख दो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए आप सभी का से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा नदी उद्गम स्थल सही नहीं है? इनमें से कौन सा नदी उद्गम स्थल सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। सबके आंसर आ रहे हैं। सभी साथियों के आंसर आ रहे। गुरुजी बनास का सही है, बाण गंगा का सही है, कातली का सही है, लेकिन कांखनी का सही नहीं है। ये रॉन्ग है और हमें सही नहीं वाला चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी वाला सही मिला नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देख लो। पुष्कर झील है कुल कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील है कुल कितने घाटों से घिरी हुई है? 42 है, 50 है, 52 है या आपके 62 है? दोस्तों पुष्कर झील है कहाँ पर है? तो ये आपके अजमेर के अंतर्गत है। पुष्कर झील में कितने घाट है? 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट पुष्कर झील में है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से कहीं ना कहीं हर बार प्रश्न आता है। जल्दी से बताओ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? वर्षा, वनस्पति, तापमान है या आपके वायु दाब है? चलो बताओ। वेरी गुड। सब क्या कमेंट आ रहे हैं? सभी साथियों के यहाँ पर आंसर मैं देख पा रहा हूँ और यहाँ पर बता रहे हो वनस्पति। क्या बता रहे हो? वनस्पति बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। एरिडोसोल। एरिडोसोल मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलती है? आर्द्र क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदान है या क्या दक्षिणी पठार है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर में सब क्या देख पा रहे हो? क्या बता रहे हो? शुष्क क्षेत्र बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शुष्क क्षेत्र यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हो तो सभी साथियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खस घास मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पादित होती है? राजस्थान में खस घास मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पादित होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में खस घास मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पादित होती है? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी सी ऑप्शन को लिख दो। किसे लिख दो? सी ऑप्शन को यहाँ पे लिख दो। सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। शेरगढ़ अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है? शेरों की भूमि, सांपों की शरणस्थली, बाघों का घर है या पक्षियों का स्वर्ग है? पक्षियों का स्वर्ग आपके केवला देव गना पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। किसे कहते हैं? केवला देव गना पक्षी अभ्यारण्य को कहते हैं। बाघों का घर आपके रणथंभौर को कहते हैं। हाँ, क्या बता रहे हो? और शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली कहलाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी आप ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर ए को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, सोनारी और नाली किस पशु की नस्ल है दोस्तों?
सोनारी और नाली किस पशु की नस्ल है? बकरी, भेड़, ऊंट या आपके भैंस? क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, आप लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, भेड़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भेड़ यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर भेड़ बता रहे हैं, ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबा, जस्ता, लोहा इसके या आपके कोयला? नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है कि गुरुजी लोहा इसको लिख दो। किसे लिख दो? लोहा इसको लिख दीजिएगा। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। ठीक है, अगर आप भी यहाँ पर सी बता रहे हो तो सभी का सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 1967 1975 या कि 1980? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बताओ, वेरी गुड, क्या बता रहे हो? 1967 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1967 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल द कृष्ण मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित की थी? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल द कृष्ण मिल लिमिटेड कहाँ पर स्थापित की थी? भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली या आपके जयपुर? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आप सबके मध्य गिराओ। गुरुजी ब्यावर को लिख दो। किसे लिख दो? ब्यावर को यहाँ पे लिख दो, यानी कि आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिणी गलियार राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिणी गलियार राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? अलवर, धौलपुर, झालावाड़ या आपके चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पर आंसर आ रहा है गुरुजी आप धौलपुर को लिख दो। किसे लिख दो? धौलपुर को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके जितने भी साथी है उन सब के साथ आपको इस क्लास को शेयर करना है। ठीक है, क्या बता रहे हो? वेरी गुड, सबका आंसर है 75.1% है, यानी 75% क्या है? जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कितने? 75.1% है जनसंख्या गांव में निवास करती है मेरे भाई। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अंता पावर प्लांट किस पर आधारित है? अंता पावर प्लांट किस पर आधारित है? कोयला, आणविक गैस या आपके जल? चलो जल्दी से बताओ। अंता पावर प्लांट किस पर आधारित है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे कि गुरुजी यहाँ पर हो जाएगा गैस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका गैस है। जो भी साथी ऑप्शन जो सी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी रतन शास्त्री। कैसे लिख दो? रतन शास्त्री को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर है? बनास, बेड़च, गंभीरी, बेड़च, चंबल और बाहुनी, काली सिंध और राऊ। काली सिंध राऊ पर आपका घाघरोन का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? घाघरोन का दुर्ग है। जल्दी जल्दी से बताओ।
और आपका चित्तौड़गढ़ का किला या अपने गंभीरी और बेड़च यानी कि चित्तौड़ का दुर्ग पर है, गंभीरी और बेड़च पर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छे से आपको याद करना, हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगला प्रश्न निकलो। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे करके बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो मेरे सभी साथियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया तो आपका बीएसटीसी का एग्जाम है पहली बार में निकल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि आपका पेपर यहीं से छपेगा। गुरुजी ई बुक मिलेगा, तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद को विश्वास हो जाएगा कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ लो, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। ठीक है? 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है आपके बूंदी जिले में। कहां पर है दोस्तों? 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में। अगला प्रश्न देखेगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? सेवर भरतपुर है, तवेजी अजमेर है, अविका नगर है, बिछवाल है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, और आप सब के यहाँ पर आंसर आ रहे सेवर भरतपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सेवर भरतपुर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से जाएगा। अगला प्रश्न निकलो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है किस जिले में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है किस किले में स्थित है? रणथंभौर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? जी, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है या अपने रणथंभौर के दुर्ग में, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर है, या अपने सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, पंजाब साग का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब साग का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर है, नागौर है, गलियाकोट है, या अलवर है? पंजाब साग का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, और यहाँ पर क्या बता रहे हो गुरुजी? अजमेर को लिख दो, किसे लिख दो? अजमेर को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है? बताएगा शीतला माता, जीन माता, महामाई माता, या आपकी करणी माता? बच्चे को याद हो जाना चाहिए, इसका आंसर दो। महामाई माता, कहते ना कि महामाई जी आ गया, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? अकबर के विरुद्ध में चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए थे? बाबूजी, तेजाजी, वीर कलाजी। 3 प्रश्न में से आपका आंसर निकल कर आ रहा, तो आप तीनों में से आंसर दे दो। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। वीर कलाजी राठौर, जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रजब जी, सुंदरदास जी, माधव दास जी, या गरीबदास जी? दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क्या बता दिया? सुंदरदास जी। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, आजारा की ओवरी किस चित्र से लिखा बीती चित्र है? नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़, या आपके बूंदी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देवगढ़। ऑप्शन बी सबका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लो, भवाई नृत्य मुख्य रूप से किस संभाग में किया जाता है? भवाई नृत्य मुख्य रूप से किस संभाग में किया जाता है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी से बताओ। गुरु जी, भवाई ये आपने उदयपुर संभाग में किया जाता है। किसमें किया जाता? उदयपुर संभाग में किया जाता, खास करके मेवाड़ में। उदयपुर संभाग या मेवाड़ में आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कर्णा भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? कर्णा भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से था दोस्तों? नड, मोरचंग, सतारा या आपका अलगोचा? कर्णा भील का संबंध नड से था। किससे था? नड से था दोस्तों। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है बताओ? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 है? कमेंट कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। याद रहे, अगली क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके हुबहू पेपर में आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।